इस बात पर मुझसे पूछा कि इफ यू आर मुस्लिम व्हाट टाइप ऑफ मुस्लिम यू आर। तो थोड़ी देर के लिए ऑब्वियसली मुझे शौक लगा, मेनली उसको ये पता करना था यार सुन्नी और शिया के अलावा यार दो तीन चीजें मेरे साथ यहाँ हुई हो गई। So hello guys and welcome to most probably the last video of this trip to Kazakhstan। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आने से पहले, कितना आपका खर्चा हो सकता है, फ्लाइट्स के बारे में, होटल्स के बारे में, एयरबीएनबी के बारे में, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन। तो यार यहाँ मैं आया था लास्ट सैटरडे को और 31st of November को मैं यहाँ पर आ रहा था। तो मेरी ये ट्रिप फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक ही थी। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अगर वेदर की बात करें तो काफी प्लेजेंट वेदर था, थोड़ी ठंड थी। कभी कुछ कुछ दिनों में ज्यादा ठंड थी, कुछ कुछ दिनों में अगर धूप निकले से आज धूप निकली हुई है तो वेदर काफी अच्छा है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 5 या 10 के बीच में आपको काफी प्लेजेंट वेदर लगेगा, खास करके अगर धूप निकली हुई है। 5 के अंदर अगर जाता है तो ठंड हो जाती है, बट फिर भी अनबेरेबल होता है। और ज्यादातर अगर आप ट्रैवल करो तो बस से या कार से ट्रैवल करोगे, उसमें हर जगह हीटिंग होती है, तो इतना आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं आपकी क्लोथिंग की, तो ऑब्वियसली आपको विंटर क्लोथिंग जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छी जैकेट, एक दो अच्छी जैकेट, शूज और बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है विंटर क्लोथिंग की, कैप, ग्लव्स और कैप्स बहुत जरूरी है। कैप्स प्रॉपर कैप जो होती है आपके ईयर्स को क्लोज कर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड यार सर पर, ईयर्स, कानों पर और हाथों पर लगती है, तो वो प्रोटेक्ट अगर आप करोगे तो काफी अच्छी आपकी ट्रिप जाएगी। इसके अलावा यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आया था सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को 31st of November को। तो जब हमने एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर पे गए, उसने ऑब्वियसली आपको पता है इंडियन पासपोर्ट की हालत कैसी है, पता नहीं लाइक कोई बात है कि इसमें है काफी बुरी हालत है इंडियन पासपोर्ट की। ज्यादातर कंट्रीज अच्छी नजर से नहीं देखते इंडियन पासपोर्ट को, जो कि एक रियलिटी है। तो जब हम लोग इमिग्रेशन काउंटर पर गए, इमिग्रेशन वाले ने हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे वेट कराया। मेरे साथ मेरी वाइफ थी और बाकी फ्लाइट में आई थिंक 5 से 6 लोग और थे। हम लोग दुबई से, क्योंकि यहाँ रहते हैं कजाकिस्तान, तो दुबई से ही 5-6 इंडियंस या फिर एशियन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़े बहुत इंडियन थे, थोड़े बहुत एशियंस होंगे, जो कि आसपास कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, हमारी सब कॉन्टिनेंट के लोग थे। तो ऑब्वियसली हम सबको रोका। बाकी ज्यादातर लोग वहाँ के लोकल ही थे। आई थिंक 90% लोग जो प्लेन में थे वो लोकल थे। उन लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता है, इमिग्रेशन उन्होंने अपना कराया, उन लोगों को आई थिंक 10-15 मिनट लगे, बट हमें उसने आधा घंटा काउंटर पे वेट कराया और फिर उसके बाद 1 घंटा हमें नॉर्मली एक अलग से उसने रूम बनाते इमिग्रेशन का, आई थिंक वो बाहर के लोगों के लिए होगा, वहां पर उसने वेट कराया। एक करके सबकी बारी है, उसने सबसे पूछा। और लैंग्वेज बैरियर है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग रशियन बोलते हैं और इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। हालांकि वो जो बंदा अंदर एक इमिग्रेशन रूम उन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ था, वहां पर अंदर ले जाकर वो बात कर रहे थे। तो जब मेरी बारी वहां पर आई जाने की, मैं गया, सबसे पहला उसका क्वेश्चन था मेरा फ्रॉम, मैंने उसको बताया उसके पास मेरा पासपोर्ट था, बट मैं चाहता उसको बोल देता कि यू हैव माय पासपोर्ट, यू कैन चेक दैट, बट यार इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, खास करके हम किसी और कंट्री में। तो मैंने उसको कामली बोला यार कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम लिविंग इन दुबई। ये सारी बात उसने पूछी, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू वर्किंग, ये सारी चीजें उसने पूछी। उसके बाद उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, व्हाट इज योर रिलीजन। तो मैंने बोला आई एम मुस्लिम। उसके बाद उसने इस बात पर मुझसे पूछा कि इफ यू आर मुस्लिम व्हाट टाइप ऑफ मुस्लिम यू आर। तो थोड़ी देर के लिए ऑब्वियसली मुझे शॉक लगा, बट फिर मैंने उससे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय टाइप। उसने मुझे अलग अलग टाइप बताई जो मुझे भी नहीं पता थे, थोड़े बहुत मुझे पता है। हालांकि उसने मुझे सुन्नी, शिया और 3-4 और तरीके की सुनी। मेनली उसको ये पता करना था कि सुन्नी और शिया। तो मैं सुन्नी हूँ, जैसे कि हम पठान, मैंने उसको बोला कि मैं आई एम सुन्नी। उसके बाद उसने बोला ओके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कजाकिस्तान। ये मेरा उसके साथ इंटरेक्शन था। उसके बाद उसने हमें जाने दिया। शुरू में हमें हालांकि 5-10 मिनट लगे होंगे ये सारी बातें। मैंने उसको ऑब्वियसली आपके पास रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जो मैंडेटरी चीजें होती है आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, मैंडेटरी चीजें। और रिटर्न टिकट होना जरूरी है आपके पास। अगर आप एमआरटी आ रहे हो, कोशिश करना, अगर आपकी अफ्रीकन ट्रैवलर नहीं हो, आपको कहीं की रूल्स रेगुलेशन के बारे में इतना नहीं मालूम है, तो आप रिटर्न टिकट भी उसी सिटी से कर। अब अगर आप एमआरटी आ रहे हो तो एमआरटी से ही अपनी रिटर्न टिकट करें, या एटलीस्ट कजाकिस्तान की रिटर्न। बहुत से लोग क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर और यहाँ की कहीं और रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उज्बेकिस्तान की उज्बेकिस्तान से वापस इंडिया के लोग, उस केस में हो सकता है वो आपको इमिग्रेशन रिजेक्ट कर ले, ज्यादा टाइम लगे। तो आप कोशिश करना कि आप
जिस जगह रहो वहीं से आपकी रिटर्न टिकट भी बैक होम आपको वो ईजी हो। उसके बाद यार हमारे साथ 2-3 लोग और थे, वो नॉन मुस्लिम लोग थे। और बाद में मुझे पता चला ना, उसने यार उनको आई मीन डिटेन किया, और उसके बाद आई थिंक उनको इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो पाया। आई डोंट नो किस रीजन से, बहुत से रीजन हो सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी के कुछ आई मीन रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, बट ये उसने नहीं किया। तो ये चीज़ आप कंसिडर करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ी, क्योंकि जैसे ही आप राजस्थान आओगे, बहुत से लोग यहाँ पर लोकल स्पेशली, खास करके मेल्स हु आर आई मीन जो अडल्ट मेल्स हैं, नॉट टीनेजर्स, पर जो अडल्ट मेल्स हैं अबव 30, वो लोग आपसे बार बार पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट इज योर रिलीजन। मेन पर्पस होता है पूछने का व्हाट इज योर रिलीजन। तो इफ आई मतलब मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ आई मीन प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, बिकॉज व्हेन दे आस्क यू मुस्लिम, मैं उनको बताता हूँ यस आई एम मुस्लिम। ज्यादातर मैं लोगों से मिलता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम करके मिलता हूँ, उनको मैंने बता दिया, बिकॉज ये मेरी आदत है, मेरी आदत हो गई है। बट इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम, तो हो सकता है आपको एक बार के लिए बुरा लगे, या हो सकता है अगर आप उनको बताओ यू आर नॉन मुस्लिम, यू आर हिंदू या क्रिश्चियन और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिलीजन, बी सिख, जूडाइज्म, बुद्धिज्म, जो भी आपका रिलीजन हो, आई मीन जनरली वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हो सकता है यहाँ के लोग आपसे उसके बारे में और डिटेल पूछें, तो आप उनसे ज्यादा इंटरेक्ट मत करना। इस मामले में हो सकता है थोड़ी डिस्क्रिमिनेटिंग लोग हो यहाँ पर। तो ये एक यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, खैर ये एक बात हो गई जो यहाँ की इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात, एक तो इमिग्रेशन का मैंने बता दिया, उसके बाद यहाँ की करेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है, काफी लो वैल्यू है यार। यहाँ का मतलब एक कजाकिस्तान, एक रुपए यहाँ का, हमारा इंडियन एक रुपये, 1 Indian rupee is equal to 5.62 Kazakhstan tenge. So 1000 Indian rupee is almost equal to 5600 Kazakhstan tenge, जो कि आई मीन काफी कम है यार, और दिरहम में बहुत ही कम वैल्यू है। तो यहाँ का जो 1000 टेंगे, वो हमारे वहाँ का ऑलमोस्ट 180 के अराउंड पड़ता है। मैं आपको करेंसी भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये है यहाँ की करेंसी, ये है यहाँ का 1000 टेंगे। ये हमारे कुछ इंडियन नोट जैसा होता है ना 200 का, उसी टाइप से। और ये है 10,000 है, ये है 10,000। ये थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी, ये दिरहम्स की तरह है, दिरहम्स या थोड़ा बहुत डॉलर की तरह है। तो ये है 1000 और ये है 10,000 का। कॉइन पे मैं आपको दिखा, कॉइन्स भी यहाँ पर यूज होता है, लेकिन कॉइन कोई इतनी खास वैल्यू है नहीं। ये है यहाँ का 100 का कॉइन, और ये है 50 कॉइन्स, 50 10। ये हो गई आगे करेंसी। अच्छा, आपको लगता होगा कि अगर करेंसी इतनी लो है तो काफी चीप कंट्री होगी, जो कि ये चीप है। चीपनेस के बारे में अगर आपको बताऊं, आई मीन नॉट चीप बट अफोर्डेबल, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अच्छे है। यहाँ पर कुछ भी आई मीन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू हो सकता है चीप हो, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल बहुत अच्छे है यहाँ की। जैसे मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। ज्यादातर लोग नई लग्जरी गाड़ियाँ चलते हैं, खास करके अलमाती में। और यहाँ की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट $28,000 है यार, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। इंडिया से ऑलमोस्ट 14-15 जैसा है। सेंट्रल एशिया की वन ऑफ दी मोस्ट रिचेस्ट कंट्री माने जाएंगे, इनके पास नेचुरल रिजर्व है। खैर ये सब मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब आप यहाँ आओगे, मैं आपको वेदर के मामले में अच्छा लगेगा, और बाकी मैंने आपको लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन किया, सब अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल लोग हैं। हाँ, बानी 1-2 पॉइंट रीजन किया कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ये हो सकता है। और लैंग्वेज बैरियर काफी ज्यादा है, तो आप जो भी गूगल ट्रांसलेट या एप्पल ट्रांसलेट आपके पास हो, उसमें आप रशियन और कजाकिस्तान दोनों लैंग्वेज डाउनलोड कर आना, और इंग्लिश। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर रशियन बोलते हैं। अगर आपको रशियन आती है वेरी गुड, बट अगर नहीं आती है तो ऑब्वियसली आप ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप आई मीन जो सनराइज और सनराइज की बात करें, तो ऑलमोस्ट इन द मॉर्निंग अराउंड 8 AM के अराउंड सनराइज होता है। अगर 4-4:30 बजे के बाद आई मीन यहाँ पर रात होने लगती है, अंधेरा हो जाता है। तो हम लोग भी यही करते हैं, सुबह उठते हैं 8-9 बजे के अराउंड, और घूमते फिरते हैं। उसके बाद हम लोग 4-5 बजे तक अपने घर रहते हैं, क्योंकि फिर रात हो जाती है, फिर ठंड काफी ज्यादा होती है, तो कोई मतलब है नहीं। और रात में वैसे भी इतना मजा नहीं आता जो दिन में आता है। हाँ, थोड़ी बहुत जो नाइट लाइफ के बारे में अगर आप बात करें, तो यहाँ पर बार पब्स वगैरह काफी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन रात को 12 बजे तक यहाँ पर बस मेट्रो दोनों चलती है। अब बस बहुत चीप है यहाँ की, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा 120 टैंक का एक आपकी बस लेकर आती है। जो बस जहाँ तक जाती है उसमें जा सकते हो, सब इसमें रेस्ट्रिक्शन है नहीं। इसके अलावा यहाँ के ऐप्स के बारे में आपको बताऊँ, तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए अपने पास जब भी आप यहाँ पर आए। एक है इंडेक्स ग्रुप, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स है। इट इज कॉल्ड सुपर ऐप। यहाँ का ही नहीं है, आई मीन मोस्ट ऑफ दी कंट्री नियर बाय टू रशिया, इवन रशिया। इंडेक्स आई थिंक एक रशियन कंपनी है, और
सेम इट्स लाइक सेम। अगर दुबई की लोकेट है उनके लिए रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊँ, सेम लाइक अ करीम और अ नून। और इंडिया में अगर आप देख रहे हो तो इट्स इंडिया में आई डोंट थिंक क्या ऐसा कोई आता है, क्योंकि इंडिया में ट्रैवल के लिए लोग ओला उबर यूज, हाँ उबर आप सकते हो, उबर इट्स आई एम नॉट श्योर इंडिया में चलता है, तो ओला उबर की तरह है, पर उसमें सारी फैसिलिटी इंक्लूड होती है। आप उससे फूड डिलीवरी करवा सकते हो, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा सकते हो, जैप्टो की तरह 10 मिनट 15 मिनट डिलीवरी भी होती है, और राइड्स भी बुक होती है। उससे आप बस का अपना शेड्यूल देख सकते हो, कौन सी बस कहाँ से जाएगी कहाँ से जाएगी, मेट्रो का भी आप उससे देख सकते हो, मैप्स वहाँ पर नेविगेशन के देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इंडेक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का। इसके अलावा आई डोंट थिंक ऐसी आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बात करें यहाँ पर शॉपिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत चीप है। अब चीप है, आई मीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट इन टर्म्स ऑफ आई मीन मॉनेटरी वैल्यूज में काफी सस्ता है, काफी अफोर्डेबल है। और हो सकता है मुझे अफोर्डेबल है क्योंकि मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ, तो दुबई का आपको पता ही है, एज इट से एज पीपल से, once you have lived in Dubai, every else place is or will be affordable or cheaper for you. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अलमाती में एक मॉल में गया था, काफी अच्छा मॉल था, मेगा मॉल। उसकी भी एक दो क्लिप्स मैं जरूर लगाऊंगा वीडियो में, या पहले आपने देख लिया आई थिंक उसकी क्लिप। तो वहां से मैंने एक जैकेट ली, पुल एंड बियर से मैंने ली थी। पुल एंड बियर अच्छा ब्रांड है, दुबई में मैंने ली दुबई, तो वहां से मैंने एक जैकेट ली। एक चीज मैं पहना वो लोअर और ट्रैक पैंट ली, और एक मेरी वाइफ के लिए आई थिंक उसने ये सेम जैसे मैंने पहना हुआ ऐसे ही उसने एक पुलोवर लिया था। अब ये दो तीन चीजें, और बिल यार हार्डली अराउंड सब कुछ मिलाकर भी 600 दिरहम्स के अंदर ही बना, बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। यही मैं अगर दुबई से लेता 2-2.5 हजार का। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अगर आपका लगेज में वेट कम है, जो कि काफी इकोनॉमिक फ्लाइट्स में कम ही होता है, 10 kg पता कीजिए अलाउ करते हैं, अगर आप ज्यादा कपड़े नहीं ला सकते कोई टेंशन की बात नहीं, आप यहाँ पर आके कपड़े खरीद सकते हो। मेरा तो यही मानना है यार, कम कपड़े लेकर आओ, यहाँ से शॉपिंग करते हैं। आप जब एक जगह आ रहे हो वहां से कुछ लेकर भी जाओ, तो यहाँ पर काफी सस्ता है, ऐसे महंगा है नहीं। डेट कंपैरिजन में भी यार 600 दिरहम के 12-15 हजार। अब यहाँ से भी खरीद सकते। शूज में सोचा था खरीदने की, बड़ा ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि शूज पे ले जाने में यार मेरे पास जगह है नहीं बैग में। मैं सिर्फ एक ही बैग लाया था, ट्रॉली बैग में ला रही था, तो उसमें रखने में प्रॉब्लम। इसके अलावा यार 2-3 चीजें मेरे साथ यहाँ बुरी हो गई। एक ये तो कि मेरा नीचे का गिम्बल है, अभी मैं फोन अपनी एक इलेक्ट्रिक केटल है हमारे किचन में, ये जिस किचन है यहाँ पर मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, और ये क्लिप है इसके एक मैग्नेट होता है इसके पीछे का, वो यार खो गया। अब उस मैग्नेट से बिना ये किसी काम का नहीं। और एक दो चीजें और मेरे साथ बुरी हुई है यार, तेरा कहीं जाते हो तो ये है, वो या तो माइक था ये, और ये इसका रिसीवर था, ये आईफोन में डायरेक्टली लग जाता था, तो ये इसका ये टूट गया यार। इसकी वजह से मैं अच्छी वाली क्वालिटी भी लास्ट की वीडियोस में नहीं दे पा रहा हूँ। जाके दुबई में जाकर खरीदूंगा, यहाँ मैंने देखा बट कुछ अच्छा ऑप्शन मुझे मिला ना। वायरलेस एक दो थे, फिर वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे, और दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है चीप हुआ। तो ये दो नुकसान हो गए यार। और एक नुकसान ये हुआ कि मेरा जो पावर बैंक था बेल्किन का, वो भी हम जिस बस से गए थे टूर करने लेक्स वगैरह पे, उस बस में मैंने छोड़ दिया। बाद में हमने उसको कॉन्टेक्ट किया, बट पावर बैंक मिला नहीं, इसने चुरा लिया हो, या मैं कहीं और हो सकता है गिरा दिया मैंने, भूल लिया। तो ये 2-3 आई मीन मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई है। बट ठीक है यार, जब आप कहीं जाते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर आज हमारा लास्ट डे है, आज रात को 12 बजे की हमारी फ्लाइट है, और संडे को सुबह 6 बजे का नहीं आई थिंक 3 बजे, सॉरी 3 बजे, और 12 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, 12 बजे के यहाँ से निकलेंगे, 3 बजे की हमारी फ्लाइट है। सुबह हम आई थिंक 5:30 या 6 बजे तक दुबई पहुंचेंगे।